शॉप रिव्यू में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बालों से जो लोग परेशान हैं, जिनका बाल झड़ रहा है और वो गंजापन हो गया है, तो इसका बेहतरीन इलाज हमारे यहाँ चिड़ैयाकोट में एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सुहेल अहमद। जी हाँ, डॉक्टर सुहेल अहमद बहुत ही अच्छा इलाज करते हैं। आपके झड़ते हुए बाल को वापस उगा देते हैं और इनके यहाँ जो है बहुत ही बढ़िया इलाज होता है और गठिया का भी इलाज होता है, साटिका का भी इलाज होता है। तो एक बार आप इनसे मिलिए और इलाज करवाइए। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया इलाज करते हैं और इनके यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए। तो आज हम आपको इन्हीं से मिलवाते हैं, तो आइए मिलते हैं डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं शॉप रिव्यू। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है और आज मैं आप लोगों को ये कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये एक सिस्टम है जो मेडिकल लाइन से होता है और इसको कहते हैं हिजामा। और हिजामा दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है। जैसे किसी का अगर बाल झड़ रहा है, जैसे आप लोग खुद सोचिए कि अगर किसी का बाल झड़ गया, टकला हो गया, तो कैसा लगता है। तो दोस्तों, हमारे मार्केट में, हमारे चिड़ैयाकोट बाजार में एक ऐसे डॉक्टर साहब आ गए हैं, इनका नाम है मोहम्मद सुहेल डॉक्टर साहब, और बहुत ही खुश मिजाज भी है और लोगों को तो ऐसे ही अच्छे कर देते हैं अपने बातों में। इतनी बढ़िया से बात करते हैं कि आधा मरीज तो ऐसे ही अच्छा हो जाता है। डॉक्टर साहब से मिलवाने के लिए आपको आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आगे भी इस वीडियो का पार्ट बनेगा। दोस्तों आइए अब हम आपको मिलवाते हैं अपने डॉक्टर साहब से, जो बहुत ही खुश मिजाज हैं। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शॉप रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप हिजामा थेरेपी के बारे में कुछ बताइए। हिजामा थेरेपी दरअसल जिस्म के अंदर से टॉक्सिन ब्लड को बाहर किया जाता है, बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है। हमारे अंदर का जो ब्लड है वो 120 दिन के बाद एक्सपायर हो जाता है। फिर जो नया ब्लड हमारा बनता है, तो जो पुराना ब्लड हमारा एक्सपायर हो जाता है वो हमारी चमड़ी की बारीक नसों में जाकर के वो फंस जाता है। और ये बहुत पुराना इलाज है, 3000 साल पहले से इसका इलाज चलता था। फिर बाद में ये पद्धति जो है जोंक द्वारा की जाने लगी, लेकिन अब चूंकि मेडिकल साइंस बहुत आगे चली गई है, जिसके बाद फिर ये हिजामा आया है और इस वक्त ये दुनिया के 80-90 देशों में इसका इलाज होता है। और इसमें हम बहुत, ये एक तरीके से कहा जाए तो हिजामा जो है मेडिसिन फ्री इलाज है। इसमें दवा की कम जरूरत पड़ती है। जी, और अगर कोई दवा देंगे भी हम तो आयुर्वेद की दवा देंगे या हर्बल की दवाएं देंगे। अंग्रेजी दवाएं कम इस्तेमाल की जाती हैं और आमतौर से इसके अंदर घुटने का दर्द हुआ, साइटिका हुई, जोड़ों में सूजन हुई, दमा हुआ, स्किन डिजीज है, चर्म रोग है, वजन बहुत ज्यादा घट गया है या बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या फिर माइग्रेन है, आधे सर का दर्द है, पुराना कब्ज है, बाल झड़ रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, पिंपल्स है, कील मुहासे है, थायराइड है, अगर पाइल्स है, बवासीर है, पुरानी खांसी है, नींद बिल्कुल ना आती हो, नींद बहुत ज्यादा आती हो, पेट हमेशा खराब रहता हो, लकवा हो, बॉडी फिटनेस का, इस तरीके से ETC बहुत सारे इलाज इसके अंदर होते हैं। तो इसके अंदर हम करते क्या है कि हम जो है ये एक वैक्यूम कप आप देख रहे हैं, ये कप होता है। इस कप को वैक्यूम के जरिए बॉडी के कुछ पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट्स पे इसको लगाया जाता है और फिर उसके बाद हल्का हल्का इस पे कट हल्का सा लगा करके और फिर जो टॉक्सिन होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। और जब टॉक्सिन बाहर निकाल लेते हैं तो पूरी बॉडी जो है डिटॉक्स हो जाती है और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो मर्ज होता है, तो इस तरीके से इन सारे मर्ज का इलाज करते हैं हम। हाँ, बवासीर भी है, थायराइड भी है, इस तरीके से जितने भी मर्ज हैं इसका हम कपिंग थेरेपी द्वारा इसका इलाज करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे ये बाल में जो आप यहाँ लगाते हैं, तो उसको बाल को जैसे गंजा करवा देते होंगे। हाँ, बाल को पहले बिल्कुल शेव करा देते हैं। अच्छा। और बाल, उसमें होता यह है कि चमड़ी के अंदर टॉक्सिन जम जाता है, जिसके अंदर बालों की जड़ें कमजोर हो जाती है और फिर बाल अपने आप गिरने लगते हैं, या रूसी हो जाती है, या खुजली बहुत ज्यादा हो जाती है, या सर हमेशा भारी रहता है, तो हेड हिजामा किया जाता है। इससे जो है पूरी तरीके से रिफ्रेश हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, इसमें जो बाल निकलते हैं हिंदाई वाले, जी, वो मोटे होते होंगे। हाँ, जो पहले निकलेंगे वो बिल्कुल रोए की तरह होंगे, फिर धीरे 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 जब वो पुराने हो जाते हैं तो
ज्यादा मोटे होते जाते तो हैं। उसमें आप लोगों को सलाह देते होंगे कि 20 दिन पे या 1 महीने पे इसको छिलवा लिया कीजिए। नहीं, वो छिलवाना नहीं है। जैसे हम अगर कपिंग करते हैं तो किसी को 1-2 सेटिंग करते हैं तो उसमें बाल उनका आ जाता है, और किसी का अगर नहीं आ पाता तो 6 सेटिंग करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो ये हर सेटिंग जो है 1 महीना या 40 दिन के बाद बुलाते हैं हम। अगर 3 बार 4 बार बुलाएंगे तो 1-1 महीने पे बुलाएंगे, और 3-4 बार कर देंगे तो पूरा रीग्रो हो जाएगा बाल। तो डॉक्टर साहब, जैसे ये कुछ लोगों के बॉडी के हिसाब से एक होता है सिस्टम कि कुछ लोगों को पहले ही अच्छा लगने लगता है, अच्छा हो भी जाता है, कुछ लोगों को 2-3 बार उसको रिन्यू करना जी पड़ता होगा। जी ऐसे जी, होता है? हाँ ऐसा ही होता है जी। कि किसी को एक ही बार में रिलीफ मिल जाती है, किसी को 2 बार में मिलती है, लेकिन इसका लास्ट सीजन 6 बार होता है। अच्छा अच्छा। 6 बार करेंगे तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि वो बाल आ जाते हैं। जी जी। तो इसका तो डॉक्टर साहब लिवर से भी कुछ संबंध होता रहता हाँ, है। इसका लिवर जैसे लोग कहते हैं कि लिवर खराब हो गया, हमारा पेट साफ नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या करते हैं? अगर पेट वोट तो कुछ गड़बड़ रहता है तो उसकी भी कुछ हम जांच वगैरह करा लेते हैं, या अगर मरीज खुद बताता है कि हाँ हमारा लीवर डैमेज है, ये है वो है, तो फिर कुछ उसकी भी दवाएं करते हैं। इसलिए कि लीवर का भी काम होता है कि हमारे बॉडी को डिटॉक्स करे। तो जब लीवर हमारा सही होगा तभी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, और अगर लीवर सही नहीं है, लीवर बॉडी को डिटॉक्स नहीं कर रहा है, टॉक्सिन खत्म नहीं कर रहा है, तो फिर हम इस कप का इस्तेमाल करते हैं और इसके पॉइंट्स पे जगह जगह लगा करके टॉक्सिन को। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि लोग कहते हैं कि दमा जो होता है लोगों को, ये काफी मतलब की परेशानी की हालत रहती है। जब लोगों को दमा हो जाता है, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में आप लोगों को क्या सलाह देते हैं और क्या इलाज करते हैं? हमारे पास कुछ इसके लिए हर्बल दवाएं होती हैं, जैसे पोल्यूशन ड्रॉप हुआ, या एलर्जिकल है, या फेफड़े के अंदर कोई इन्फेक्शन है, तो कुछ आयुर्वेदिक दवा उसकी चलाया जाता है। लेकिन फेफड़े के जस्ट पीछे साइड में 3-4 पॉइंट्स होते हैं जो कप हम लगाते हैं। फिर जब वहां से टॉक्सिन निकाल लेते हैं तो फिर ये खांसी वाला मर्ज है, ये दमे वाला मर्ज है, ये धीरे 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 रिलीफ होने लगता है। तो डॉक्टर साहब, जिसे देखा जाता है कुछ लोगों को पैदाइशी जिसे नमोनिया कहते हैं, या फिर सांस का फूलना, या तमाम किस्म का इसका जो भी मेडिकल साइंस के नाम है होते हैं, तो ये पैदाइशी होता है या बीच में भी हो जाता है लोगों को? नहीं, ये बचपन से ही होता है, और ये ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 साल 8 साल की उम्र तक होता है, फिर उसके बाद नहीं होता। और ये निमोनिया जो है या तो 2 लोगों में होती है, या तो बच्चों में हो जाती है, फिर या बहुत ज्यादा एजेड लोगों में होती है। जो नौजवान नस्ल है, नई जनरेशन है, इनको बहुत कम ऐसा होता है। जी। तो डॉक्टर साहब, इसमें मैं देख रहा हूँ कि एक और मर्ज जो है चल रहा है, और काफी तेजी से लोग इससे पीड़ित भी हैं, परेशान भी हैं। ऐसे होता है कि लोगों के अंदर गैस बहुत ज्यादा बन जाता है। लोग कहते हैं गैस हो गया, दिमाग पे चढ़ गया, जगह बना लिया, तो दर्द कर रहा है। तो ऐसे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जगह बना लेता है दर्द जो है, तो वो बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो वैसे में आप क्या इलाज करते हैं लोगों? उसके में भी हम जो है कुछ हमारे पास नोनी जूस है, इस टाइप से मोरिंगा जूस है, व्हीट ग्रास है, तो इस टाइप की चीजें हैं जो पेट को फिल्टर करती हैं पूरी तरीके से। और रहा सवाल ये, तो हमारे पेट ही के अंदर जो मशीनें होती हैं वो पूरी पेट ही के अंदर होती हैं, बाकी तो चारों तरफ हड्डियां ही होती हैं। तो मेन इसी का सिस्टम होता है, और इसको सही करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पेट का बहुत अच्छा इलाज है हमारे पास। पुराने से पुराना पेट का रोगी होगा, पहले हमारी निगाह उसके मर्ज पे होती है। अगर उसका पेट गड़बड़ है तो पहले उसको पेट भी सही करते हैं, फिर उसके बाद हिजामा तो बहरहाल करते ही। तो लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब के आने का टाइम क्या है, तो कुछ आप अपना वक्त बताइए, किस वक्त आपका ये डिस्पेंसरी खुलता है? जी, हमारा क्लिनिक खोलने का वक्त है 11 बजे। हम 11 बजे से बैठते हैं और 5:30-6 बजे तक बैठते हैं, और एक आदमी का हिजामा करने में तकरीबन 1 घंटा लगता है। तो इस तरीके से अगर हिजामा ही के सिर्फ मरीज आते हैं तो हम 5-6 लोगों का, 7 लोगों का हिजामा कर पाते हैं। और फिर उसके बाद अगर कोई मरीज आ जाते हैं तो फिर उनको अगले दिन की डेट दे देते हैं। जी, 11 बजे से लेकर के 6 बजे तक। तो डॉक्टर साहब, ये तो जानकारी हो गई आपके हिजामा करने की, और मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि जैसे ये वीडियो जो बन रही है,
इसके आगे वाले पार्ट में भी आपसे हम लोग मुलाकात करना चाहेंगे, तो आपकी इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल मुलाकात करेंगे, इंशाल्लाह, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। तो जब ये आपका हिजामा ऑपरेशन चल रहा होता है तो उस टाइम का वीडियो एक हम लोग शूट करेंगे, इसलिए ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे दोस्त लोग हैं, वो लोग देखें और आपके यहाँ आए, क्योंकि ऐसे बालों के पीड़ित लोग काफी हैं। जी जी। और जो घुटने से है, पेट से है, सर्वाइकल दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, पुराने से पुराना है, 10 साल पुराना है जी, 5 साल पुराना है, ऐसे मरीज का इलाज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिलता है। तो जो गांव में जो लोग हैं, जी जी, जिनको ये बालों से जो प्रॉब्लम है और जो घुटने वाले हैं लोग, जी जी, तो इनको कुछ परहेज के बारे में आप बताएं। हाँ, इनको परहेज के बारे में बताते हैं। इनको थोड़ा सा स्पाइसी चीज, तली हुई चीज या फिर तेल मसाला, इन सब का थोड़ा परहेज देते हैं। और जिसका भी हिजामा होता है उसको 24 घंटे तक सिर्फ जो है वेज खाना है, नॉन वेज बिल्कुल बंद कर देते हैं 24 घंटे तक, और फिर 24 घंटे के बाद उनको खाने की इजाजत देते हैं। लेकिन अगर उनका पेट सही है तब तो उनको जो है हम जो है नॉन वेज भी खाने की इजाजत देते हैं। लेकिन अगर पेट सही नहीं है तो कम से कम 3 महीना यानी 90 दिन उनको हम परहेज कराते हैं। जी जी, तो डॉक्टर साहब इतना समय आपने हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस तरह से हम आपको ये बताना चाहते थे कि आप लोग डॉक्टर साहब के पास विजिट कीजिए, आइए और अपना इलाज कराइए, और बहुत बेहतरीन इलाज डॉक्टर साहब करते हैं। और आपने तो सुन ही लिया, तो बिल्कुल आप लोग घबराइएगा मत। अब बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जिनका बाल झड़ गया या जिनको घुटने में दर्द है, जो भी हमारे माँ बहने भाई है, सभी लोग का इलाज बहुत बेहतरीन होगा। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा और इस वीडियो में आप बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो का कई पार्ट बनने वाला है। अब कई पार्ट बनेगा ये तो मैं अभी क्लियर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अब आगे डॉक्टर साहब की जैसे जैसे इजाजत मिलती रहेगी उस हिसाब से आप लोगों के पास मैं वीडियो पहुंचाता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही। और शॉप रिव्यू में आप जितने भी दोस्त हैं सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है, और जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। आगे मैं चाहूँगा कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि इस तरह की जितनी भी जानकारी हो, जितनी भी अच्छे रिव्यू हो, मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। तो आज के लिए बस इतना ही।